बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ उनसा शाह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो बाय उनसा शाह। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का वीडियो एरीज से लेकर पाइसेस वीकली प्रेडिक्शंस 25 जनवरी से लेकर 31 जनवरी आपका ये हफ़्ता कैसा गुजरेगा, उसके अलावा आपके फेवरेट सेगमेंट्स, टिप्स और आपके सवाल और मेरे जवाब। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। तो आज का वीडियो है वीकली हॉरोस्कोप एरीज से लेकर पाइसेस ये हफ्ता 25 जनवरी से लेकर 31 जनवरी आपका कैसा गुजरेगा। और उसके अलावा आपको पता है कि हमारे जो रेगुलर सेगमेंट्स जो ऐड हो गए हैं, अब आपके सवाल और मेरे जवाब, उसमें काफ़ी सारे आपके कमेंट बॉक्स में सवालात मुझे मिलते रहते हैं। लेकिन मैं माजरत भी आपसे करूँगी क्योंकि हर सवाल जो है वो शामिल करना बहुत मुश्किल होता है, इतने सारे सवालात होते हैं। तो उसमें से मैं चंद जो है यानी तकरीबन 3 सवालात जो है मैं पिक करती हूँ एवरी वीक। तो इस हफ्ते के जो मैंने सवालात पिक किए हैं उनमें मोहम्मद जमील हैं और एक हैं सानिया हुसैन और दूसरे हैं मोहम्मद औरंगज़ेब मुग़ल। तो इनके सवालात को लेते हैं और देखते हैं टैरो इनको क्या गाइड करता है, इनके सवालात का जो है क्या जवाबात जो है मिलते हैं। तो पहला सेगमेंट मेरे सवालात और आपके सवाल और मेरे जवाब, ठीक है। तो पहला सवाल है मोहम्मद जमील और ये कह रहे हैं कि शादी करना चाहते हैं किसी सफ़िया से और वो पूछ रहे हैं कि शादी कब होगी और काफ़ी प्रॉब्लम्स जो हैं वो फेस कर रहे हैं शादी को लेके। तो पहले मोहम्मद जमील, अगर आप मेरा चैनल मेरा वीडियो देख रहे हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा जो जवाब है यानी कि टैरो का जवाब जो है आपको कैसा लगा। मोहम्मद जमील, अच्छा मोहम्मद जमील, आपके लिए जो कार्ड्स हैं 8 ऑफ कप्स है, फिर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, एस ऑफ वॉन्ड्स है, क्वीन ऑफ सोर्ड है। मुझे लग रहा है कि आपके जो प्रॉब्लम्स जो लग रही हैं मुझे फैमिली रिलेटेड प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं और शायद आपके घर में जो फीमेल्स हैं, आपकी सिस्टर हो सकती है, आपकी मदर हो सकती हैं, वो मुझे नज़र आ रहा है कि वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। तो इसमें आपकी शादी के जो इम्कानात हैं वो काफ़ी कम मुझे नज़र आ रहे हैं और आपकी शादी जो है वो मुझे 2 साल तक तो शादी नज़र नहीं आ रही, यानी कि 21 और 22 के बाद 23 में आपकी शादी का इम्कान है। तो इनके साथ मुझे शादी थोड़ा सा मुश्किल लग रही है। तो ये थे मोहम्मद जमील और अब चलते हैं सानिया हुसैन की तरफ और ये पूछ रही हैं कि करियर के बारे में मुझे बताएं। ठीक है सानिया हुसैन, अगर आप मेरा चैनल मेरा वीडियो देख रही हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको जवाब जो है टैरो का कैसा लगा। अच्छा सानिया हुसैन, आपके फाइनेंशियल इश्यूज़ भी मुझे नज़र आ रहे हैं। कार्ड्स जो हैं वो इतने पॉजिटिव नहीं हैं। 5 ऑफ कप्स है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, 10 ऑफ सोर्ड्स हैं। तो मुझे लग रहा है काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है आपको, फाइनेंशियली भी, करियर वाइज भी। हो सकता है कि आप जो काम कर रही हैं, अगर आप जॉब कर रही हैं तो हो सकता है आप जॉबलेस हों और अगर बिज़नेस कोई कर रही हैं तो मुझे कोई इतना प्रॉफिट नज़र नहीं आ रहा, कोई फ़ायदा आता हुआ आपके बिज़नेस में या काम में फाइनेंशियली कोई गेन नज़र नहीं आ रहा। तो अब आप ऐसा करें कि आप जो है ना एक फ़जर की नमाज में सूरह यासीन पढ़ा करें फ़जर की नमाज के बाद और मगरिब की नमाज के बाद आप पढ़ेंगे सूरह वाक़िया। एक दफ़ा आप पढ़ें रोज़ाना, इसको मामूल बना दें। इंशाल्लाह आपका जो ये काम से रिलेटेड इशू है, फाइनेंसेस से रिलेटेड इशू है, वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। अब अगले सवाल की तरफ आते हैं। ये कह रहे हैं
मोहम्मद औरंगज़ेब मुग़ल हैं और ये पूछ रहे हैं कि हालात कब अच्छे होंगे और रीज़न क्या है अनसक्सेसफुल लाइफ का। हालात कब अच्छे होंगे। मोहम्मद औरंगज़ेब मुग़ल, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको आपका जवाब कैसा लगा। अच्छा, मोहम्मद औरंगज़ेब मुग़ल, आपके लिए जो कार्ड्स हैं, एस ऑफ पेंटिकल है, हर्मिट है, एस ऑफ वॉन्ड्स है, फिर मैजिशियन का भी कार्ड है मेरे पास। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप तो माशाल्लाह से बहुत बासलाहियत हैं और बहुत क्रिएटिव हैं और आप में और एनर्जेटिक भी हैं, एक्टिव हैं हर चीज़ को लेकर, लेकिन अभी आपका दिमाग बहुत जैसे डबल माइंडेड हुआ है। आपको समझ नहीं आ रहा कौन सी डायरेक्शन मेरे लिए सही है, नहीं है सही। मुझे लग रहा है कि आगे अगले 6 महीने के बाद आप कोई काम शुरू करेंगे, कोई नया काम शुरू करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप अभी कुछ प्लान नहीं है तो आप ज़रूर प्लान करें, क्योंकि आगे 6 महीने के बाद एक अच्छा टाइम पीरियड आपका स्टार्ट हो रहा है, बिगिनिंग हो रही है। तो आप कोई भी काम कुछ प्लान करें। अगर कोई एक काम कर रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि जो इस वक्त काम कर रहे हैं उसको साइड पे कर दें, उसको मत करें, बल्कि कोई और कोई नया प्लान बनाएं या इसी काम को आप नए सिरे से जो है शुरू कर सकते हैं। तो उसके अलावा आप इस्तग़फ़ार की तस्बीह जो है वो रोज़ाना 101 दफ़ा ज़रूर पढ़ा करें और आयत करीमा की एक तस्बीह आप ज़रूर पढ़ा करें रोज़ाना। ये मामूल बना लें, इंशाल्लाह आपका जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। तो ये था आपका फेवरेट सेगमेंट, आपके सवाल और मेरे जवाब। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, और नेक्स्ट सेगमेंट मेरा फेवरेट है, यानी कि टिप का सेगमेंट। तो अब नेक्स्ट सेगमेंट है टिप का सेगमेंट, और आज जो मैं टिप दे रही हूँ आपको, जिन लोगों को कॉन्फिडेंस की कमी होती है, जो शर्मीले होते हैं, शाय होते हैं, अपनी बात जो है वो एक्सप्रेस नहीं करते हैं, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, या बाज़ औक़ात जो कम्युनिकेशन लेवल जिनका जो है वो बहुत वीक है, उनको 2 चीज़ें मैं बताऊंगी आपको करना है। आपको अपनी पर्सनालिटी को इन्हांस करना है, अपने आप को कॉन्फिडेंस बनाना है, क्योंकि कॉन्फिडेंस जो है वो कामयाबी की पहली सीढ़ी होती है। तो कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए, उसको इन्हांस करने के लिए आपने 2 काम करने हैं। पहला ये काम कि घर के जो पौधे हैं उनको आपने खुद रोज़ाना पानी देना है अपने हाथ से, और उनकी सफाई सुथराई आपने खुद करनी है, ठीक है। अगर आपके घर में प्लांट्स नहीं हैं तो आप कुछ गैलरी में या बाहर जो भी आपके पास एरिया है वहाँ पर आप कुछ पौधे रखें और उनका ख्याल रखें। दूसरी टिप ये है कि अगर यही कॉन्फिडेंस की अगर आप में कमी है, ऑफिस में भी आप लोगों से बात करते हुए झिझकते हैं, तो आपको क्या करना है कि जब सूरज निकलता है, यानी कि जब सनराइज़ होता है, तो आपको उस वक्त, ये थोड़ी सी मेहनत वाला, थोड़ा सा टाइम ऐसा है, थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन ज़ाहिर इंसान अपने लिए मेहनत नहीं करेगा तो हासिल कैसे होगा, कामयाबी कैसे मिलेगी। तो आपको क्या करना है, जब सनराइज़ होता है, यानी कि जब सूरज निकलता है, तो आपको उस वक्त बिल्कुल जैसे हल्की हल्की सी रोशनाई सी आती है, उस वक्त आपको उस तरफ देखना है। यानी कि सूरज कहाँ से निकलता है, ईस्ट से, मशरिक़ से निकलता है, तो उस वहाँ पे आपको उस तरफ देखना है जब तक पूरा जो है सूरज जो है वो निकल ना जाए। मतलब आप जितना आप हो सके अगर कोशिश करें कि अपनी जो पलकें मत झपकिएगा, यानी कि आई ब्लिंक ना हो तो ज़्यादा बेहतर है, और जितना आप बर्दाश्त कर सकें आप उसको उसकी तरफ, यानी कि मशरिक़ की तरफ जहाँ से सनराइज़ होता है, सूरज जो है वो निकलता है, आपने थोड़ी देर के लिए उसको देखना है रोज़ाना। तो ये आज की टिप है। और अब चलते हैं वीकली प्रेडिक्शन, 25 जनवरी से लेकर 31 जनवरी आपका ये हफ्ता कैसा गुजरेगा। तो पहला जो ज़ोडिएक साइन है, हमारा बुर्ज है, वो है हुमल, यानी कि एरीज़। और अब देखते हैं एरीज़ का ये हफ्ता कैसा गुजरेगा।
और उसके अलावा एंजल कार्ड्स, ओरेकल कार्ड से भी मैं आपको गाइडेंस दूंगी कि आपको इस हफ्ते क्या करना चाहिए। ठीक है, तो एरीज के लिए मैं कार्ड शफल कर रही हूँ। हाँ, फर्स्ट कार्ड मैं निकालूंगी आपके रिलेशनशिप का, फिर सेकंड जो है वो आपके होगा इसका करियर का, थर्ड होगा फाइनेंसिस का, उसके बाद में ओरेकल कार्ड से आपको मैं गाइडेंस दूंगी। इसके अलावा ये रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये रीडिंग जो होती है वो जनरल रीडिंग होती है। बाज़ औक़ात रेजोनेट करती है, बाज़ औक़ात नहीं भी करती है, कुछ लोगों से करती है, कुछ लोगों से नहीं भी करती। उसके अलावा अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है तो मेरा नंबर जो है स्क्रीन पे आ रहा होगा, वहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और लेकिन पर्सनल रीडिंग के लिए चार्जेस होते हैं। अच्छा, रिलेशनशिप के लिए जो आप के लिए कार्ड आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स का, इस हफ्ते एरीज यानी कि हुमल वाले जो हैं काफ़ी स्टेबल नज़र आ रहे हैं रिलेशनशिप वाइज। कुछ फैसले आपने किए हैं, बहुत जैसे बंदा बहुत इंतज़ार करता है, रिलेशनशिप में काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं पास्ट में, उन सारी चीज़ों से गुज़रने के बाद जब इंसान जो है वो क्या कहते हैं स्टेबल हो जाता है, समझदार हो जाता है, तो मुझे वो चीज़ें नज़र आ रही हैं, आपकी समझदारी नज़र आ रही है। जो आपने अगर कुछ माइंड में प्लान किया है, कुछ फ़ैसले लेना चाह रहे हैं, तो ये हफ्ता आपके लिए बेस्ट रहेगा। यानी कि आप अगर कोई ऐसा यानी कि अगर किसी को कमिटमेंट देना चाहते हैं, या आप कमिटमेंट मांगना चाहते हैं, या शादी का कोई फ़ैसला करना चाहते हैं, या रिलेशनशिप वाइज कोई फ़ैसला करना चाहते हैं, या अपनी ज़िंदगी के मुताल्लिक कोई फ़ैसला करना चाहते हैं, तो ये हफ़्ता आपके लिए ज़बरदस्त नज़र आ रहा है। आपको बिल्कुल जो भी आपने सोचा है उस पर कायम रहें और अपनी ज़िंदगी का बेहतर फ़ैसला करें जो आपके लिए बेहतर हो। व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपके लिए आया है करियर के लिए। मुझे लग रहा है कि चांसेस आपको लेने चाहिए करियर में। चाहे देखें ज़िंदगी में अप्स भी चलते हैं, डाउन भी चलता है, यानी कि वक्त इंसान जो है बुरा भी देखता है, अच्छा भी देखता है, कभी भी वक्त एक सा नहीं रहता है किसी का भी। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून कह रहा है कि अगर आप इस बुरी साइकिल से गुज़र रहे हैं तो आप की साइकिल जो है वो अच्छी आने वाली है, आपका वक्त जो है वो अच्छा शुरू होने वाला है, और इसके लिए आपको चांसेस लेने ज़रूरी हैं। इंसान जब बहुत सारे बैड एक्सपीरियंस से गुज़रता है तो चांसेस लेते हुए भी थोड़ा सा घबराता है, परेशान होता है, खौफज़दा होता है। लेकिन ये कह रहा है कि आपको खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं है, ज़िंदगी जो है वो चांस लेने का ही नाम है। तो आपको टेकिंग योर चांसेस यानी कि आपको चांसेस लेने चाहिए, नए नए तजुर्बे करने चाहिए अपने करियर को लेकर। द स्ट्रेंथ का कार्ड है आपके फाइनेंसेस के लिए, और ये कह रहा है कि इस वक्त थोड़ी सी मुझे लग रहा है कि शुरू के जो 3 दिन हैं वो थोड़े से परेशानी वाले नज़र आ सकते हैं। पैसों के मामलात आपके फंसे हुए हो सकते हैं, पेमेंट्स जो हैं वो डिले हो सकती हैं। अगर आपने कोई लॉटरी ली हुई है, शेयर्स लिए हुए हैं, या कोई भी प्रॉपर्टी का कोई काम करना चाह रहे हैं, या कोई प्रॉपर्टी बाय करना चाह रहे हैं, कोई ख़रीदो फरोख्त करना चाह रहे हैं, तो 3-4 दिन रुकने के बाद थोड़ी सी मुझे हर्डल्स नज़र आ रही हैं, रुकावटें नज़र आ रही हैं। तो 3-4 दिन के बाद आप कोई काम शुरू कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट या कोई बिज़नेस शुरू कर सकते हैं, या पैसा कहीं पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अब देखती हूँ रिलेशनशिप के लिए। ऑलरेडी आपका एरीज़ वालों के लिए बड़ा अच्छा कार्ड आया था, लेकिन मैं एंजल कार्ड और ओरेकल कार्ड से देखती हूँ आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। कार्ड है रोमांटिक फीलिंग्स का, और ये कह रहा है योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग, यानी कि आप जो हैं रोमांटिक फीलिंग्स इस हफ्ते हो सकता है आपका अपने पार्टनर के लिए काफ़ी रोमांटिक फीलिंग्स रोमांटिकली फ़ील करें। हो सकता है आपका दिल चाहे उनसे मिलने का, बात करने का, तो आप अपनी जो भी फीलिंग्स हैं वो एक्सप्रेस करें, अपने दिल में मत रखें। अगर कहीं लेकर जाना चाह रहे हैं, या कोई एक्सप्रेस करने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं, बंदा कहीं खाने पे ले जाता है, कोई तोहफ़ा दे देता है, तो अपनी फीलिंग्स जो हैं वो एक्सप्रेस करें। जनरल गाइडेंस आई है आपके लिए, वो
ये कार्ड आया है आपके जर्नल, व्हाट डू यू डिज़ायर राइट नाउ, विजुअलाइज इट। जो भी आपकी ज़िंदगी में ब्लॉकेजेस हैं वो कैसे दूर होंगे। जर्नल गाइडेंस आपको दी जा रही है कि आप जो भी चाहते हैं, जो भी आपकी विशेस हैं, डिज़ायर हैं, ख्वाहिशात हैं, उनको विजुलाइज करें, उनको सोचें, पॉजिटिव सोचें कि हाँ ये चीज़ हो रही है। यानी कि आपके करियर में प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप में है, हेल्थ इशू है, कहीं पे भी जो भी इशू है उसकी बेहतरी के लिए आप बेहतर सोचें, अच्छा सोचें, पॉजिटिव थॉट्स रखें और विजुलाइज करें कि मैं इस चीज़ से गुज़र रहा हूँ, यानी कि अच्छे वक्त से गुज़र रहा हूँ, अच्छी नौकरी में खुश हूँ या बहुत अच्छा रिलेशनशिप चल रहा है मेरा। जब आप रात को सोते हैं स्पेशली, तो आप 10 मिनट 15 मिनट के लिए एक ख्वाब की तरह विजुलाइज करें। देखिएगा आप आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें जो हैं आपकी ज़िंदगी में होना शुरू हो जाएंगी। तो एरीज़, ये थी आज की रीडिंग। और जाने से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर सकते हैं और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अब चलते हैं टॉरस की तरफ और देखते हैं टॉरस का ये हफ्ता कैसा गुजरेगा। तो टॉरस के लिए, टॉरस वालों के लिए जिनका बुर्ज होता है सौर, और उनके लिए ये हफ्ता यानी कि 25 जनवरी से लेकर 31 जनवरी कैसा गुजरेगा। मैं सबसे पहले टैरो देखूंगी, उसके बाद मैं ओरेकल कार्ड्स भी देखूंगी आपके लिए, जर्नल गाइडेंस भी आपको दूंगी। पहला है रिलेशनशिप का, सेकंड है करियर का, और थर्ड जो है फाइनेंसिस का। उसके बाद मैं आपको गाइडेंस दूंगी। किंग, आज कार्ड्स बड़े ज़बरदस्त आ रहे हैं, यानी कि हमल यानी कि एरीज़ के लिए भी कार्ड बहुत अच्छा था। यहाँ पर जो है, यहाँ पर फिर किंग है टॉरस वालों के लिए, किंग ऑफ वॉन्ड्स। यानी कि मुझे लग रहा है एक तो थोड़ा सा गुस्सा जो है ना उस पर काबू पाएँ, गुस्से को कंट्रोल करें। आपको बात बात पर जो है ना गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, अग्रेसिव हो जाते हैं, ये चीज़ नज़र आ रही है। फिर थोड़ा सा अपने पार्टनर को थोड़ा सा स्पेस दें। मुझे लग रहा है कि आप बहुत डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, अपनी मर्ज़ी चलाने की कोशिश करते हैं, या तो फिर आपका जो पार्टनर है उसके साथ सेम प्रॉब्लम है, क्योंकि ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है और आपके पार्टनर की भी हो सकती है। तो हो सकता है कि वो एग्रेसिव हो, डोमिनेटिंग हो, लीडरशिप हो, लीड करना चाहता हो, अपनी मर्ज़ी चलाना चाहता हो। तो ये दोनों की हो सकती है। आप उसको भी थोड़ा सा समझा सकते हैं कि भाई गुस्सा कम करो। और अगर आपको कोई इशू है तो आप ब्लू कलर की चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर जिनको गुस्से का इशू होता है, एंगर प्रॉब्लम होता है, वो ब्लू कलर के कपड़े पहन सकते हैं, कोई रुमाल रख सकते हैं, कोई डोरी पहन सकते हैं अपनी रिस्ट पे। तो क्योंकि मुझे यहाँ, इसलिए मैंने ये टिप दी है क्योंकि यहाँ पर मुझे किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। तो मुझे लग रहा है कि रिलेशनशिप ये हफ़्ता जो है वो बहुत अच्छा, फर्टिलिटी मतलब एक ग्रोथ वाला हफ़्ता है। काफ़ी अच्छी चीज़ें हो सकती हैं, दोनों आपस में दोनों की मुलाकातें हो सकती हैं, कम्युनिकेशन हो सकती है। लेकिन यहाँ पर मुझे ईगो इश्यूज़ भी नज़र आ रहे हैं, यानी कि मैं क्यों करूँ बात, वो करना चाहिए, उसको करना चाहिए, वो क्यों ज़्यादा बात मतलब उसको करने, मतलब एक दूसरे में मुझे ईगो इश्यूज़ बहुत लग रहे हैं दोनों में। तो ये रिलेशनशिप में कभी भी ईगो नहीं आना चाहिए, मैं तो यही समझती हूँ। तो बाकी ये है कि जो मैरिड हैं ऑलरेडी, मुझे ये है प्रेगनेंसी के भी चांसेस नज़र आ रहे हैं। जो ख़वातीन इंतज़ार कर रही हैं, या हो सकता है आप मेल हैं तो आपके घर में कोई गुड न्यूज़ आ सकती है। और उसके बाद हम करियर की तरफ चलते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स। टॉरस, आप लोगों का जो करियर है वो इस हफ्ते बड़ा स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। बहुत अच्छी ख़बरें और मसरूफ़ियत भी ज़्यादा है, मीटिंग्स हो सकती हैं। हो सकता है आपको कहीं से कोई ऐसा पैसा मिले इनहेरिटेंस का, या लॉटरी खुल सकती है किसी की, या हो सकता है कि ऑफ़िस की तरफ से आपको कोई बोनस मिल जाए। यानी यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आपकी एक्नॉलेज करेंगे, आपकी जो सलाहियतें हैं उनको सराहेंगे, तारीफ़ करेंगे। मुझे ये चीज़ भी नज़र आ रही है इस हफ्ते, यानी कि खुशियाँ नज़र आ रही हैं। अगर जो लोग काफ़ी टाइम से जॉबलेस हैं, या कोई उम्मीद मुझे मिलती हुई नज़र आ रही है, तो इस हफ्ते सौर जो है बुर्ज यानी कि टॉरस, वो काफ़ी मसरूफ़ियत में नज़र आ रहा है, काफ़ी काम करता हुआ नज़र आ रहा है। मीटिंग्स हो रही हैं, प्रॉपर्टी हो सकता है कोई घर चेंज कर सकता है, या घर की रेनोवेशन हो सकती है इस तरह, क्योंकि ये फैमिली का कार्ड भी होता है।
फिर आपके फाइनेंसिस के लिए जो एस ऑफ सोर्ड का कार्ड है, तो ये कह रहा है कि हो सकता है अभी आप कुछ प्लान कर रहे हैं कि कहीं पर इन्वेस्टमेंट करने का, कहीं कारोबार करने का, कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आ रही, लेकिन अभी आपको चीज़ें, जैसे आपका माइंड जो है वो क्लियर नहीं है कि मुझे करना चाहिए, यहाँ पर नहीं करना चाहिए। तो मुझे एयर एनर्जी लग रही है फाइनेंसिस में कि आप सोच रहे हैं, आपकी सोच नज़र आ रही है कि आपके कोई डायरेक्शन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे कहाँ पर कारोबार करना चाहिए, कौन सा कारोबार करना चाहिए। तो अब चलते हैं ऑरेकल कार्ड्स, एंजल कार्ड्स की तरफ। रिलेशनशिप के लिए पहले मैं गाइडेंस देखूंगी टॉरस के लिए। ये कार्ड आया है पास्ट लाइफ पार्टनरशिप का, रिलेशनशिप का। यू हैव नोन ईच अदर बिफोर। हो सकता है कि आपकी मुलाकात इस हफ्ते किसी ऐसे इंसान के साथ हो जो जिसको आप पहले से जानते हैं। आपका एक्स भी हो सकता है, या आपका किसी के साथ ब्रेकअप हुआ है, कोई भी ऐसा, या कोई पुराना कोई दोस्त है उसके साथ आपकी मुलाकात हो सकती है, या वो आपको कांटेक्ट करता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। जनरल गाइडेंस के लिए कार्ड है यू आर लाइट वर्कर, गॉड नीड्स यू टू शाइन योर डिवाइन लाइट एंड like an angel upon the earth and all of its inhabitants। ये कह रहा है कार्ड, आपको कह रहा है कि अल्लाह ताला ने, गॉड ने, यूनिवर्स ने आपको जो है ख़ास आप पर जो है वो करम है, और आपको जो है काफ़ी ऐसी सलाहियतें दी हैं। हो सकता है आपको पता है या नहीं पता, आप जानते हैं या उन सलाहियतों को नहीं जानते, लेकिन आप जो हैं अपनी काउंसलिंग से अपनी लोगों को हील कर सकते हैं। लोगों की ज़िंदगी जो है उनको काउंसिल करके, उनको समझा के, उनको गाइडेंस देकर, आप खुद, जैसे मैं आपको गाइडेंस देती हूँ, इसी तरह आप ख़ुद भी लोगों को गाइड कर सकते हैं, उनको सही डायरेक्शन दिखा सकते हैं। तो अल्लाह ताला ने आपको ऐसी समझ बूझ दी है, तो उसका आप ज़रूर इस्तेमाल किया करें। तो ये थी टॉरस वालों की रीडिंग, और जाते जाते मैं यही कहूँगी कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इस हफ्ते की रीडिंग आपको कैसी लगी। बेल आइकॉन को प्रेस करेंगे तो नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएंगे। तो अब चलते हैं नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन जेमिनी की तरफ और देखते हैं जेमिनी का ये हफ्ता कैसा गुजरेगा। तो मैं कार्ड्स शफल कर रही हूँ जेमिनी के लिए, और देखते हैं 25 जनवरी से लेकर 31 जनवरी जेमिनी वालों के लिए कैसा गुजरेगा। और इसके अलावा टैरो, पहले तो मैं टैरो करूँगी आपका, और उसके बाद जो है जेमिनी को हम बुर्ज जोज़ा भी कहा जाता है उर्दू में, और पहले टैरो हम देखेंगे, उसके बाद हम ऑरेकल कार्ड से मैं आपको गाइडेंस भी दूंगी। फर्स्ट कार्ड है आपका रिलेशनशिप का, सेकंड करियर का। कुछ कार्ड्स जो हैं थोड़े ब्लैंक हैं, इस वजह से फिर 2 दफ़ा आ जाते हैं, निकालने पड़ते हैं। अच्छा, फिर फाइनेंसिस का कार्ड है। फर्स्ट कार्ड जो है वो आपके रिलेशनशिप के लिए जो कार्ड है वो है पेज ऑफ पेंटिकल्स का। मुझे लग रहा है कि कोई ख़बर आ रही है, जो लोग रिश्ते का इंतज़ार कर रहे हैं, हो सकता है कि कुछ लोग आपको देखने आएँ, या आप किसी के बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं इस हफ्ते। हो सकता है कुछ रिश्ते आपके पास आए हों, उनके बारे में सोच रहे हैं कि मेरे लिए कौन सा सूट करेगा, कौन सा सूट नहीं करेगा, या घर पे कोई ऐसी बात हो सकती है रिश्तों की, या हो सकता है किसी दोस्त का, या जो आपका एक्स है, या किसी के साथ ब्रेकअप हो गया है, या काफ़ी टाइम से अगर थोड़ी सी बातचीत आपकी बंद है, तो वहाँ से कोई मैसेज या न्यूज़ आ सकती है। हो सकता है कि कोई आपको स्टॉक करता हो, ये भी स्टॉकिंग का भी कार्ड होता है। हो सकता है कि आपको कोई देखता हो सोशल मीडिया पे, आपको चेक करता हो, आपकी एक्टिविटीज़ चेक करता हो, या हो सकता है आप अपने किसी पुराने एक्स या आपके अपने पार्टनर की जो है वो सोशल मीडिया पर उसको देखते हो, चेक करते हो। तो ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। वैसे बेसिकली आपका रिलेशनशिप जो है वो कुछ लोगों का मुझे लग रहा है कि इनिशियल स्टेजेस पे है, यानी कि स्टार्ट है, आपने किसी के साथ स्टार्ट लिया है। हो सकता है किसी की अभी शादी हुई हो, लेकिन मुझे लग रहा है कि आगे काफ़ी खुशियाँ मिलती हुई नज़र आ रही हैं। आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो हैं वो स्टेबल होती हुई नज़र आ रही हैं। करियर के लिए जो कार्ड है द हैंगमैन का,
जो बुर्जोज़ा वाले हैं यानी कि ये जेमिनाई वालों के लिए ये हफ़्ता थोड़ा सा यानी कि करियर वाइज काम वाइज चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी फंसी हुई रहेंगी, स्टक रहेंगी, डिलेज़ हो सकते हैं। हो सकता है किसी प्रोजेक्ट का आप इंतज़ार करें या कोई प्रॉपर्टी आपको ख़रीदनी हो या कोई शेयर या कोई भी जो प्रॉपर्टी का काम करते हैं या कोई ऐसा बिज़नेस करते हैं कोई उनके लिए मुझे लग रहा है कि वो डिले चीज़ें जो हैं वो डिले का शिकार होंगी इस हफ्ते, यानी कि ये इस वीक में यानी कि 25 दिसंबर से लेके 31 जनवरी तक जो है वो चीज़ें स्टक ही रहेंगी, डिले रहेंगी। तो थोड़ा सा आपको इंतज़ार करने की ज़रूरत है। टाइम पीरियड ये हफ़्ता जो है थोड़ा सा डिले वाला मुझे नज़र आ रहा है, तो थोड़ा सा इंतज़ार करें, पेशेंस रखें। इंशाल्लाह अगले हफ्ते जो हैं रुकावटें आपकी दूर हो जाएंगी। वो रुकावट किसी भी वजह से हो सकती है, उसका कोई रीज़न ऐसे पर्टिकुलरली नहीं है। वैसे कुदरती रुकावट भी नज़र आ रही है। बाज़ औक़ात काम जो हैं वो उनका एक वक्त होता है कि इस वक्त पे ही होना है, लेकिन हम इंतज़ार करते रहते हैं अपने मुताबिक, अपनी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक। खैर, फाइनेंसिस के लिए जो कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स, तो कोई पैसा या आप कहीं पर लगाते हुए नज़र आ रहे हैं, किसी प्रॉपर्टी में कोई प्लॉट ले रहे हैं, कोई शेयर ले रहे हैं या कोई करेंसी लेते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई ऐसा लग रहा है कि कहीं बड़ा आपने सोचा है कि कोई ऐसी चीज़ स्टार्ट करूं, कोई नया कारोबार शुरू करते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है वो कारोबार छोटा हो या कारोबार कोई बड़ा बिज़नेस हो, कोई भी ऐसी चीज़ मुझे शुरुआत नज़र आ रही है, किसी काम की जो है वो शुरुआत नज़र आ रही है। अब आपके रिलेशनशिप के लिए मैं देखती हूँ जेमिनी वालों के लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं ओरेकल कार्ड्स। देखिए, मैंने आपको कहा था कार्ड भी वेडिंग का आया है, तो दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज। तो मुझे लग रहा है अगर आप किसी में इंटरेस्टेड हैं या अगर कोई आप में इंटरेस्टेड है तो मैरिज का मुझे लग रहा है कि हो सकता है आपको कोई ऑफ़र आए या कोई शादी वाली सिचुएशन आपके घर में हो सकती है। और ज़रूरी नहीं है आपकी शादी हो, आपके घर में भी किसी की शादी हो सकती है, आपकी फैमिली में किसी की शादी हो सकती है। तो जनरल गाइडेंस के लिए व्हाट डू यू डिज़ायर राइट नाउ, विजुलाइज इट, ये कह रहा है, ये गाइड कर रहा है कि जो भी आप चाहते हैं इसको विजुलाइज करें। इट विल कम अबाउट नेगेटिविटी विल ब्लॉक योर ओके। बाज़ औक़ात जो है रुकावटें या कोई ऐसे ब्लॉकेजेस होते हैं, लोग नज़र लगा लेते हैं या हसद की वजह से कुछ ऐसे ब्लॉक्स लग जाते हैं हमारी ज़िंदगी में। उन ब्लॉक्स को हटाने के लिए ये कार्ड आपको कह रहा है कि आप जो है ना विजुलाइज़ करें। और दूसरा ये है कि स्पिरिचुअली, रिलीजियसली, जो आपका रिलीजन है उसके मुताबिक भी आप कुछ पढ़ सकते हैं। अब मुझे यहाँ पर थोड़े ब्लॉकेजेस नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे आपके करियर में भी ब्लॉकेजेस नज़र आ रहे हैं, तो आप आयत करीमा का विर्द कर सकते हैं रोज़ाना 1 तस्बीह, और उसके साथ आप इस्तग़फ़ार आप पढ़ेंगे। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, पूरी तस्बीह, पूरा जो इस्तग़फ़ार है आपने 101 दफ़ा रोज़ाना इसका मामूल बनाना है पाबंदी से। किसी भी टाइम आप पढ़ सकते हैं, किसी भी नमाज के साथ। तो आपके जो भी ब्लॉकेजेस हैं, स्पेशली मुझे करियर वाइज ब्लॉकेजेस नज़र आ रहे हैं, तो आप आयत करीमा और इस्तग़फ़ार जो है वो 1-1 तस्बीह पढ़ लिया करें। तो ये थी जेमिनी। और अब चलते हैं आगे कैंसर वालों की तरफ और देखते हैं कैंसर वालों का ये हफ़्ता कैसा गुजरेगा। तो अब बारी है कैंसेरियंस की और देखते हैं 25 दिसंबर से लेकर 31 जनवरी से लेकर 31 जनवरी आपका हफ्ता, यानी कैंसेरियंस यानी कि बुर्ज सरतान जिसको कहते हैं, उनका ये हफ्ता कैसा गुजरेगा। पहले टैरो की मदद लेंगे, उसके बाद मैं ऑरेकल कार्ड्स की हेल्प लूँगी। अच्छा, पहला आपका रिलेशनशिप का कार्ड है, सेकंड जो है वो इसका है करियर का, और फिर है फाइनेंसिस का कार्ड। 8 ऑफ सोर्ड है आपके लिए रिलेशनशिप के लिए। तो मुझे मुश्किलात नज़र आ रही हैं और मुझे लग रहा है कि आप जो हैं थोड़े इनसिक्योर भी हो गए हैं। शायद प्रॉब्लम्स आपने अपनी रिलेशनशिप
को लेके काफ़ी फेस किए हैं। तो अब एक अगर कोई अच्छी चीज़ भी मिलती कोई अच्छी ख़बर भी मिलती है या कुछ अच्छा होता भी है, तो जैसे दिल जो है फिर भी जो है ना खौफज़दा रहता है आपका, और उस खौफ से अब आपको बाहर निकालना है, अपने अपने आप को स्ट्रेंथ देनी है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है। और अल्लाह ताला की जो क्या कहते हैं उन पे भरोसा रखना है, अल्लाह पे भरोसा रखना है, फ़ेथ रखना है कि जब इंसान बुरी चीज़ें भी अगर नेगेटिव चीज़ें इंसान ज़िंदगी में या कुछ ब्लॉकेजेस अगर ज़िंदगी में आपने फ़ेस किए हैं, तो अच्छा वक्त भी आपके पास आएगा। चाहे आपका ब्रेकअप हो गया हो, डिवोर्स हो गई हो, कोई भी इशू है, कोई किसी चीज़ से आपने काफ़ी टाइम सफ़र किया हो, टॉक्सिक रिलेशनशिप हो, आपका पार्टनर आपको तंग करता है, जो भी जिस चीज़ का भी आपके दिल में खौफ है, उस चीज़ को निकालना है, उस चीज़ से अब आपको निकलना है, अपने आप को निकालना है और अपने अंदर स्ट्रेंथ पैदा करनी है। टैरो आपको ये कह रहा है। द मून का कार्ड है करियर के लिए, और मुझे लग रहा है कि इस हफ्ते कैंसेरियंस आपका दिमाग बहुत चल रहा है, कभी एक बात सोचता है, कभी दूसरी, यानी कि एक काम अभी ख़त्म नहीं होता तो आप दूसरा काम लेना शुरू कर देंगे, दूसरा काम अभी अब शुरू नहीं होगा तो तीसरे काम में हाथ डालेंगे। तो ऐसे लग रहा है कि एट अ टाइम, यानी कि एक वक्त में आप बहुत सारे कामों करते हुए नज़र आ रहे हैं, और इसकी वजह से आपका माइंड जो है वो बहुत अपसेट होगा, बहुत स्ट्रेस होगा, अपसेट होगा, परेशान होगा। और एक जो आप 3-4 काम कर रहे हैं, उससे आपका ये 3-4 कामों के साथ एक काम भी होता हुआ नज़र नहीं आ रहा मुझे, मैं ये बता दूँ। तो आपने बड़ा केयरफुल रहना है, एक काम करें, जब वो एक काम कंप्लीट हो जाए फिर दूसरे काम में आपने हाथ डालना है। चाहे आपके बॉस हों, कोई भी हो, आपको कह रहे हैं, लेकिन आपने साफ उनको ये बात करनी है कि पहले मैं एक काम करूँगा, उसके बाद या करूँगी, उसके बाद मैं दूसरा काम शुरू करूँगा। और दूसरा, करियर में मुझे लग रहा है लोगों से थोड़ा सा आपको बचना है। कुछ ऐसे लोग हैं, चाहे आप बिज़नेस करते हो, आप जॉब करते हो, मुझे लग रहा है कि जेलसी है, और जो लोग हसद है, और आपके साथ हो सकता है कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके दोस्त नहीं हैं। तो आपको बहुत केयरफुल रहना है, हर किसी पर ट्रस्ट नहीं करना। 3 ऑफ वॉन्ड्स आपके बिज़नेस के लिए, फाइनेंसेस के लिए हो सकता है, किसी के साथ आप पार्टनरशिप कर कोई कारोबार कर सकते हैं। कोई किसी की हो सकता है कि कुछ लोगों ने आपसे पैसे लिए हों, या आपने किसी को पैसे दिए हों, तो हो सकता है कि आप किसी की मदद लें, कि मतलब पैसे उधार अगर किसी ने लिए हैं और वो आपको पैसे वापस नहीं करा, तो आप किसी की हेल्प लेते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, किसी से बातचीत करते हुए नज़र आ रहे हैं। और अगर आपको पैसों की ज़रूरत है, तो मुझे लग रहा है कि कोई दोस्त या कोई फैमिली मेम्बर आपकी मदद करेगा। अगर कहीं पे आपको कारोबार करना है, या घर के खर्चात में कोई प्रॉब्लम है, या हेल्थ में कोई इशू है, और आपके पास जो है बजट आपका कम है, तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं से आपको मदद मिलती हुई नज़र आ रही है। अब है मैं देखती हूँ एंजल कार्ड्स जो हैं कैंसेरियंस के रिलेशनशिप के लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं। ये कह रहे हैं रिलीज़ योर एक्स। जैसे कि मैंने आपको कहा था, अपने माइंड से खौफ, फियर, इनसिक्योरिटीज़, इनको निकाल दें। कार्ड भी, एंजल कार्ड्स यही कह रहे हैं, रिलीज़ योर एक्स। द टाइम हैज़ कम टू क्लियर एनर्जी। और अब ऐसा टाइम आपके पास आ गया है, अगर आपने बहुत सफ़र किया है, कोई ऐसा रिलेशनशिप, कोई ऐसा ब्रेकअप आपका हुआ है, तो उसको अब छोड़ दें, या ऑलरेडी आप किसी ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप से गुज़र रहे हैं, तो प्लीज़ उस चीज़ से निकल जाएं। उससे ख़ुद को कोई और आपको नहीं निकालेगा, बल्कि आपको ख़ुद हिम्मत करनी है और इस चीज़ से निकलना है और अपनी लाइफ में मूव ऑन होना है। अब देखते हैं जनरल गाइडेंस आपके लिए आया है, जो आई है वो यही कह रही है कि व्हाट डू यू डिज़ायर राइट नाउ, विजुअलाइज इट। यानी कि जो भी आप ज़िंदगी में, आपका जो भी मकसद है, जो भी ख्वाहिश है, उसको विजुअलाइज करें। जब आप रात को सोते हैं, स्पेशली 15 मिनट आप निकालें और एक ख्वाब की तरह उसको विजुअलाइज करें कि प्रेजेंट में कि आप इस चीज़ से गुज़र रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, बहुत अच्छी नौकरी है, आप बहुत खुश हैं, आपकी सैलरी बहुत अच्छी है, आपकी इनकम बहुत अच्छी है, आपका बिज़नेस बहुत अच्छा चल रहा है, आप बहुत अच्छे रिलेशनशिप में हैं। तो इस तरह का जो भी आपका मकसद है, या बहुत अच्छी आपकी हेल्थ है, अगर किसी हेल्थ
प्रॉब्लम से आप गुजर रहे हैं, तो जो आप सोचेंगे वही एनर्जी आप अट्रैक्ट करेंगे। तो ये था कैंसेरियंस का आज का वीडियो। और जाने से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा आज का वीडियो आपको कैसा लगा। अब चलते हैं नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन लियो की तरफ और देखते हैं लियो का ये हफ्ता कैसा गुजरेगा। तो जनाब अब बारी है लियो की, और लियो के लिए मैं कार्ड शफल कर रही हूँ। पहले मैं देखूँगी टैरो से, उसके बाद मैं ऑरेकल कार्ड से आपको गाइड करूँगी। तो लियो वाले पहला कार्ड है, ये ब्लैंक आ गया। रिलेशनशिप का ये भी ब्लैंक कार्ड्स हैं, कुछ ऐसे कार्ड्स हैं मेरे ब्लैंक हैं। अच्छा, रिलेशनशिप का है, फिर है करियर का, और फिर है आपके फाइनेंसेस का। तो लियो वालों के लिए हफ्ता रिलेशनशिप वाइज जो कार्ड है, 8 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लग रहा है कि लियो वाले काफ़ी समझदार हो रहे हैं, और आप जो भी बात करते हैं, आपका कम्युनिकेशन लेवल बहुत अच्छा होता जा रहा है। यानी कि आप बहुत एक्सप्रेसिव हो गए हैं, पहले से बोल्ड हो गए हैं, एक्टिव हो गए हैं। यानी कि आपको पता है आपकी वर्थ का, आपकी वैल्यू का, आपकी इम्पोर्टेंस का अब आपको पता चल गया है। अगर आप बहुत ही बुरे से रिलेशनशिप से गुज़र रहे हैं या बुरे हालात से गुज़र रहे हैं, लव लाइफ आपकी अच्छी नहीं चल रही, तो अब आपको अकल आ गई है। ऐसा लग रहा है कि लियो वालों को अकल आ गई है। तो अब लग रहा है कि अपने काम पर आपका ध्यान ज़्यादा है, लव लाइफ में आपका ध्यान जो है वो कम है। और ऐसा भी होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। अगर इंसान जो है एक रिलेशनशिप नहीं चल रहा है और उसको कितने अरसे तक बंदा जो है रिलेशनशिप चलाएगा, तो बेहतर है कि इंसान अपने ऊपर वर्क करे। तो 8 ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है कि आप अपने ऊपर वर्क करें, सेल्फ लव, और कि आपको अपनी पर्सनैलिटी को जो है वो इन्हांस करना है। तो लियो वालों के लिए रिलेशनशिप में जो 8 ऑफ पेंटिकल्स का आया है कि आपको अपने ऊपर जो है ध्यान देना है, अपना ख्याल रखना है, अपने करियर की तरफ फोकस करना है, अपने फाइनेंसिस की तरफ फोकस करना है, अपने काम पे फोकस करना है। अगर आपका रिलेशनशिप इस वक्त अच्छा नहीं चल रहा तो थोड़ा सा ब्रेक दे दें, ठीक है, थोड़ा स्पेस दें, उसको ब्रेक दें। आपको भी फिर जो है एक इंसान जब थोड़ा सा उसको स्पेस देता है, ब्रेक देता है, तो बहुत सारी माइंड में इंसान के माइंड जो है वो थोड़ा फ्रेश होता है, ठीक है। तो ब्रेक दें और अपने माइंड को फ्रेश करें, और उसके बाद जो है अपने रिलेशनशिप के बारे में जो भी आपको प्लानिंग करनी है वो कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त जो आपका जो टाइम पीरियड चल रहा है वो ये है लियो वालों के लिए, अपने काम पर ज़्यादा फोकस करना है और रिलेशनशिप में ज़रा उसको ब्रेक देनी है। क्योंकि यहाँ पर कार्ड भी किंग ऑफ पेंटिकल्स आपके करियर के लिए है, फिर फाइनेंसिस के लिए 9 ऑफ सोर्ड है। तो मुझे लग रहा है कि अगर आपने इस वक्त टाइम जो है अपने पैसों को, अपने फाइनेंसिस को, अपने काम को टाइम नहीं दिया, तो हो सकता है कि कोई ऐसी चीज़ हो सकती है, कोई ऐसा हादसा, कोई लॉस, मनी लॉस, या बिज़नेस में कोई लॉस, या आपकी जॉब जाने का भी ख़तरा हो सकता है, और इसकी वजह से आप काफ़ी डिप्रेशन, एंजाइटी का शिकार हो सकते हैं, स्ट्रेस का शिकार हो सकते हैं। तो अपने आप को स्टेबल करें, अपनी स्टेबिलिटी पर ध्यान दें, अपने ऊपर फोकस करें। अगर ख़वातीन जो काम नहीं करती हैं तो उनके लिए भी यही है कि आप कोई काम शुरू कर सकती हैं, और अगर आप हाउस वाइफ भी हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि अपना काम शुरू करें। ये आपकी पर्सनैलिटी में भी एक एनर्जी देता है, आपके फाइनेंसिस को भी बेहतर बनाता है। तो लियो वालों के लिए इस वक्त मुझे वक्त जो है वो फाइनेंसिस को बेहतर बनाने के लिए मैं एडवाइस दूँगी। अच्छा, अब मैं देखती हूँ ऑरेकल कार्ड से रिलेशनशिप के लिए क्या गाइडेंस है। रिलीज़ योर एक्स, यानी मैंने भी जिस तरह अभी आपको कहा है कि इस वक्त आपको थोड़ा स्पेस दें अपने रिलेशनशिप को। ज़बरदस्ती किसी से बात करना या अपनी मर्ज़ी थोपना या क्या कहते हैं बार बार उसको फ़ोन करना या बुलाना या जो भी है, उसको फ़िलहाल जो है आप छोड़ दें। जो भी आपका अगर कोई
किसी की याद आपको आती है, अपने एक्स की याद आ जाती है, या अपने पार्टनर की को मिस करना शुरू कर देते हैं, तो इस वक्त जो है अपना जो माइंड है वो कहीं और डाइवर्ट करें, स्पेशली फैमिली की तरफ, काम की तरफ, बच्चों की तरफ, कहीं पे भी अपना माइंड जो है वो बिज़ी करें। जनरल गाइडेंस के लिए आया है, यू आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ हार्म, द वर्स्ट इज़ नाउ बिहाइंड यू, आई आस्क यू टू रिलैक्स एंड फील सेफ। जनरल गाइडेंस के लिए बड़ा ज़बरदस्त आपके लिए कार्ड आया है कि कुदरत ने, अल्लाह ने, यूनिवर्स ने आपको बचाया है काफ़ी सारे हादसात से, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स से। शायद इंसान जितना भी शुक्र अदा करे अल्लाह का, गॉड का, कुदरत का, उतना कम है। और ये कह रहा है कि अब आप रिलैक्स करें और ऐसा कोई काम करें जिससे आपका जो माइंड है वो रिलैक्स हो जाए, पीसफुल हो जाए, स्ट्रेस फ्री हो जाए। तो ये था लियो का आज का वीडियो। और जाने से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा, बेल आइकॉन को प्रेस करें। अब चलते हैं अगले ज़ोडिएक साइन यानी कि वर्गो की तरफ, बुर्ज सुमला की तरफ, और देखते हैं बुर्ज सुमला का ये हफ़्ता कैसा गुजरेगा। तो अब है बारी वर्गो। तो बुर्ज सुमला वर्गो वालों का 25 जनवरी से लेकर 31 जनवरी आपका हफ़्ता कैसा गुजरेगा। पहले टैरो देखेंगे आपके फाइनेंसेस, आपका रिलेशनशिप, उसके बाद मैं ऑरेकल गाइडेंस भी दूंगी आपको। फर्स्ट आपका है रिलेशनशिप का, फिर करियर का है, फिर है आपके फाइनेंसेस का। रिलेशनशिप के लिए आपके लिए जो आपका जो कार्ड आया है वो है किंग ऑफ सोर्ड। बहुत अच्छे फ़ैसले कर रहे हैं, समझदारी के फ़ैसले करने चाहिए इस हफ्ते। अगर कहीं रिश्ता करना चाह रहे हैं, रिलेशनशिप रखना चाह रहे हैं, तो लॉजिकली जो है आप सोचिएगा, प्रैक्टिकली सोचिएगा कि आपके लिए क्या बेहतर है। मुझे लग रहा है कि ऑब्वियसली यहाँ पर सोर्ड है, तो बिल्कुल आपका जो है इस हफ्ते कॉन्फ्लिक्ट रह सकता है, कोई झगड़ा रह सकता है अपने पार्टनर के साथ, या कोई हो सकता है आपके मुंह से कोई ऐसी बात निकल जाए जिसकी वजह से जो है वो कोई फड्डा, कोई झगड़ा दोनों के दरमियान हो सकता है। लेकिन रिलेशनशिप मुझे लग रहा है आपका काफ़ी स्टेबल और पुराना है, उसकी वजह से कोई ख़तरा तो नहीं है, लेकिन इख्तलाफात हो सकते हैं इस हफ्ते, तो आप इससे थोड़ा सा बचिएगा। कोई ऐसी बात ना हो आपस में, कोई झगड़ा ना हो, आपकी तरफ से कम अपना ख्याल रखिएगा कि आपकी तरफ से कोई बात ऐसी ना हो जो उसको चुभ जाए या कोई ऐसा हो जाए। उसके बाद हम देखते हैं करियर के लिए जो कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल्स का। करियर में मुझे लग रहा है कि इस हफ्ते डाउन लग रहा है, थोड़े परेशान लग रहे हैं। हो सकता है आपने कोई उम्मीद रखी हो काम की या कोई प्रॉपर्टी लेने की, या उसमें मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि शायद कहीं पे आपको लॉस हुआ है या कोई नुकसान हुआ है, या कोई ऐसा लग रहा है कि जॉब जाती हुई नज़र आ रही है, या कोई जॉब को ख़तरा हो सकता है, या कारोबार को कोई ख़तरा हो सकता है, या आपके कारोबार में या घर में कोई चोरी का इम्कान भी है, तो आपको बहुत ख़याल रखना है। 9 ऑफ सोर्ड आपके फाइनेंसेस के लिए है, और ये कह रहा है कि मुझे लग रहा है कि कुछ ऐसी नेगेटिव हसद या कोई जेलसी या नज़र भी हो सकती है, या कुछ ऐसे लोग हैं जो खुश नहीं हैं इर्द गिर्द आपकी फैमिली में या आपके दोस्तों में, या ऑब्वियसली दोस्त, ऐसा दोस्त जो खुश ना हो आपकी खुशी में तो वो दोस्त ही नहीं होगा। तो कुछ ऐसे लोग हैं आपकी ज़िंदगी में जो खुश नहीं हैं बल्कि हसद करते हैं, तो उनकी जो नेगेटिविटी है वो आप पर जो इफ़ेक्ट कर सकती है। आपके फाइनेंशियली मुझे ब्लॉकेजेस बन सकते हैं, इससे कामों में रुकावटें आ सकती हैं और बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। तो इसको दूर करने के लिए आप या सलामों का विर्द कर सकते हैं, रोज़ाना 1100 मरतबा अगर करना चाहें 1100 मरतबा करें, वरना जितना आप पढ़ सकते हैं उठते बैठते या तस्बीह के साथ भी पढ़ सकते हैं। तो मैं तो आपको यही एडवाइस करूँगी कि आप 1100 मरतबा रोज़ाना पढ़ें जब तक आपके कारोबारी मसले या आपके जो करियर में जो इश्यूज़ आ रहे हैं वो ख़त्म ना हो जाए। तो अब देखते हैं रिलेशनशिप में एंजल कार्ड्स जो हैं वर्गो वालों को क्या एडवाइस कर रहे हैं।
लेट गो ऑफ कंट्रोल इशू, ये कार्ड है आपके लिए। ये कह रहा है अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली, यानी कि कोई भी चीज़ जो है, कोई भी चीज़ ऐसी अपने उसको कंट्रोल करने की कोशिश ना करें, उसको ठीक करने की कोशिश ना करें, किसी पर ज़बरदस्ती थोपने की कोशिश मत करें, बल्कि उसको फ्री करें, उसको छोड़ दें, उसको लेट गो करें। अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा है या कोई भी इश्यूज़ हैं, अख्तलाफात हैं आपस में, या कोई बच्चों से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, तो इस वक्त जो है इस हफ्ते, कम से कम इस हफ्ते आप इसको कंट्रोल करने की कोशिश मत करें, बल्कि कुदरती तौर पर जो है उसको हल होने दें। अब देखते हैं जर्नल गाइडेंस के लिए क्या कार्ड आया है। यू आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम, अब ये कुदरत आपको कह रही है, यूनिवर्स आपको मैसेज दे रही है कि आप हर नुकसान से, आपको एक प्रोटेक्शन दी हुई अल्लाह ताला की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से एक प्रोटेक्शन मिली हुई है। तो आपको बिल्कुल रिलैक्स करना है और अपने माइंड को जो है ना स्ट्रेस नहीं लेना है, खौफ नहीं लेकर आना, और अपने आप को सेफ़ फील करना है। तो ये थी आज की वर्गो की रीडिंग। आई होप आज की रीडिंग आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर कि आपको आज की रीडिंग कैसी लगी, और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो यानी कि नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन की तरफ, और नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन है लिब्रा। अब देखते हैं लिब्रा का ये हफ्ता कैसा गुजरेगा। तो अब है लिब्रा की बारी। तो जनाब देखते हैं लिब्रा का ये हफ़्ता यानी कि 25 जनवरी से लेकर 31 जनवरी आपका ये हफ़्ता कैसा गुजरेगा। पहले मैं टैरो देखूंगी, फिर उसके बाद ऑरेकल कार्ड्स भी मैं देखूंगी गाइडेंस के लिए। रिलेशनशिप का है, फिर करियर का है, फिर फाइनेंसिस का है। तो लिब्रा वालों के लिए जो पहला कार्ड है रिलेशनशिप का, द टेम्परेंस का कार्ड है। तो इसमें ये आ रहा है कि आप थोड़ा सा अपने आप में सब्र रखें, पेशेंस रखें। हो सकता है आपने काफ़ी सब्र किया हो अपने रिलेशनशिप को लेके, लेकिन इस हफ्ते आपको अपनी चीज़ों को थोड़ा बैलेंस करना है, अपने देखना है कि कहाँ पे कमी रह गई है आपकी तरफ से। ऑब्वियसली हम किसी और को तो ठीक नहीं कर सकते, लेकिन हमारे अंदर भी कुछ कमियां होती हैं, कमज़ोरियां होते हैं, उनको हम बैलेंस कर सकते हैं। तो आप बैलेंस करें अपनी चीज़ों को, अपने आप को हील करें। अगर आपने काफ़ी स्ट्रेस से गुज़रे हैं काफ़ी अरसे से, उस स्ट्रेस को थोड़ा सा रिलीज़ करें, अपने आप को जो है हील करें। आप म्यूज़िक सुन सकते हैं, योगा कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, इससे भी आपका जो माइंड है वो रिलैक्स होगा। तो उसके अलावा करियर के लिए जो कार्ड है 9 ऑफ वॉन्ड्स का, तो लिब्रा वालों का ये हफ़्ता थोड़ा सा स्टक नज़र आ रहा है, यानी कि 3-4 दिन शुरू के थोड़ा सा ऐसे परेशानियां हो सकती हैं, काम का बर्डन हो सकता है, काम की ज़्यादती हो सकती है, ज़्यादा काम आ सकता है, या डीलिंग जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड इश्यूज़ हो सकते हैं, या शेयर जो होल्डर्स हैं उनके लिए कुछ 3-4 दिन स्ट्रेसफुल नज़र आ रहा है। लेकिन उसके बाद 2 दिन है, 3 दिन है, वो बेहतरी की तरफ नज़र आ रहे हैं। लेकिन काम को थोड़ा सा, अगर आपको ऐसी रुकावट आती हैं, ऑब्वियसली हर इंसान की ज़िंदगी में रुकावटें आती हैं, तो उसको थोड़ा सा पीसफुली हैंडल करना है और ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, अपने ऊपर जो है वो तारी नहीं करना है। 8 ऑफ सॉर्ड के लिए, फाइनेंसिस के लिए, अपने फाइनेंसिस को लेकर आप बहुत ज़्यादा खौफज़दा रहते हैं कि कोई लॉस ना हो जाए, कोई नुकसान ना हो जाए, मैं यहाँ पर कारोबार में पैसा लगाऊँ नहीं लगाऊँ। तो ये हफ़्ता भी ऐसा लग रहा है कि ये कार्ड कह रहा है कि इस खौफ से निकलें। ऑब्वियसली जब तक आप एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, लेकिन ऑब्वियसली जहाँ पर आप एक्सपेरिमेंट करेंगे वहाँ पर वो जगह जो है वो एतमाद के काबिल हो, भरोसे की जगह हो, ट्रस्ट वाली जगह हो, वहीं कीजिएगा। लेकिन अपने आप को जो है खौफ से निकालें इन चीज़ों से। अगर आपने काफ़ी पहले भी किसी लॉस से गुज़र चुके हैं, किसी नुकसान से गुज़र चुके हैं, तो उस खौफ से निकलें, पास्ट के खौफ से निकलें और नई शुरुआत करें। ठीक है, अब देखती हूँ मैं लिब्रा वालों के लिए रिलेशनशिप में क्या गाइडेंस है। ये कार्ड है मेक द एफर्ट का, मेक द एफर्ट, और ये कह रहा है ग्रेट लव इज़ वर्थ टेकिंग द स्टेप यू आर गाइडेड टू टेक। ये कह रहा है कार्ड के एफर्ट करें। ये कोई भी एफर्ट कर सकते हैं।
अगर आप किसी से प्यार करते हैं, रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हैं, बाज़ औक़ात लोग जो हैं दूसरे इंसान से एक्सपेक्ट करता है कि यही सुधराव लेकर आए, बदलाव लेकर आए रिलेशनशिप में, ठीक करने की वही ठीक करे, और सारा ब्लेम जो है वो आप अगले पार्टनर पे डाल देता है। तो ये कार्ड कह रहा है कि आप ख़ुद भी कोशिश करें। अगर जो चीज़ें आप कर सकते हैं, जिन चीज़ों में आप बदलाव लेकर आ सकते हैं, तो आप ख़ुद भी इन चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करें। ये जनरल गाइडेंस के लिए आया है ये कार्ड, और ये कह रहा है यू हैव एन इम्पॉर्टेंट लाइफ पर्पस इन्वॉल्विंग कम्युनिकेशन एंड द आर्ट्स। यानी कि कुदरत ने आपको काफ़ी बासलाहियत बनाया है, आपको कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छा बोलते हैं आप। लोगों से जब कम्युनिकेट करते हैं तो वो लोग बड़ा इम्प्रेस होते हैं उस चीज़ से। तो उसको जो है प्लीज़ डोंट अलाउ इनसिक्योरिटीज़। इनसिक्योरिटीज़, ये जैसे मैंने कहा ना, इनसिक्योरिटीज़, फियर्स को जो है आप बिल्कुल भी अपने आगे ना आने दें, बल्कि आपको ख़ुद कुदरत जो है आपकी मदद करेगी। जो भी आपकी सलाहियतें हैं, अगर आप फियर्स को, इनसिक्योरिटीज़ को ख़त्म कर देंगे, अपनी पर्सनैलिटी से निकाल देंगे, तो कुदरत भी आपकी मदद करेगी। तो ये था आज का लिब्रा का वीडियो और प्रेडिक्शंस। और जाते जाते मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आज का वीडियो आपको कैसा लगा। तो अब चलते हैं स्कॉर्पियो की तरफ और देखते हैं स्कॉर्पियो का ये हफ़्ता कैसा गुजरेगा। तो अब बारी है स्कॉर्पियंस की, तो देखते हैं आप लोगों का ये हफ़्ता कैसा गुजरेगा। पहला कार्ड है रिलेशनशिप का, करियर का है, फिर आपके फाइनेंसेस। वाओ, ज़बरदस्त कार्ड आया है आपके रिलेशनशिप का। एस ऑफ कप्स है आपके रिलेशनशिप में, और इस हफ्ते कोई शुरुआत होती हुई नज़र आ रही है, और हो सकता है कोई नया इंसान आपकी ज़िंदगी में इस हफ्ते आए। कोई प्रपोज़ल भी आ सकता है, शादी का चांस भी नज़र आ रहा है। और अगर ऑलरेडी आप मैरिड हैं तो इस हफ्ते आपका, मुझे लग रहा है कि एक रोमांटिक वीक भी हो सकता है, और हो सकता है रोमांटिकली मतलब कोई हो सकता है आपका जो पार्टनर है, आपका स्पाउस जो है, आपका जो ज़िंदगी का साथी है, वो आपको कोई गिफ्ट भी दे सकता है, कोई खुशी दे सकता है। तो इस हफ्ते मुझे लग रहा है कि स्कॉर्पियंस को कोई हैप्पीनेस मिल रही है लव लाइफ में। अच्छा, 6 ऑफ सोर्ड जो है आपके करियर के लिए है। मुश्किलात हैं, कॉम्प्लिकेशंस हैं, लेकिन मुश्किलात के साथ साथ आप उनको पार भी कर रहे हैं, यानी कि मुश्किलात को फेस भी कर रहे हैं, और अपना काम भी जो है बड़ी मेहनत से, बड़ी लगन से, बड़ी हार्ड वर्क करके आप उसको भी कर रहे हैं। यानी कि इंटरफेरेंस भी बहुत है, लोग आपको तंग भी करते हैं, काम कभी ज़्यादा भी दे देते हैं, या कोई ऐसे रुकावटें भी आ जाती हैं, कोई कुदरती रुकावटें होती हैं, कुछ लोग रुकावटें डाल देते हैं, या कभी कभी कोई नुकसान भी हो जाता है। लेकिन मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है कि आप बड़ा डेडिकेटेड होकर काम कर रहे हैं इस हफ्ते। यानी कि काम भी है, हेल्थ इश्यूज़ हो सकता है, आपकी तबीयत जो है वो इस हफ्ते ठीक ना रहे, कोई कफ़ हो सकता है, फ़ीवर हो सकता है, कोई ऐसी चीज़ भी हो सकती है, डाइजेशन प्रॉब्लम भी हो सकती है। उसके बावजूद भी आप काम करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, और अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर ठहरने का कार्ड नहीं कि आप ठहर गए, रुक गए। तो जस्टिस का कार्ड है आपके फाइनेंसेस का। मुझे लग रहा है कि इस हफ्ते बैलेंस हो रही हैं चीज़ें फाइनेंशियली, लेकिन थोड़ी सी समझदारी आपको करनी है, सेविंग रखनी है, और पैसा थोड़ा सा ऐसा मैं ये आपको कहूँगी कि थोड़ा सा अपने लिए या अपनी फैमिली के लिए थोड़ा सेव करना है आपको। और बजट हो सकता है, या कुछ भी आप ख़रीदारी कर रहे हैं, घर के अखराजात हैं, कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं, पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, शेयर्स ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, कोई लॉटरी, कोई भी ऐसी चीज़ ले रहे हैं, तो आपको बैलेंस करना है। ये ना हो कि घर के अखराजात में कमी हो जाए और बिज़नेस में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो जाए, या बिज़नेस में कमी हो। तो चीज़ों को थोड़ा बैलेंस करें। और यहाँ पर मुझे लग रहा है कि फ़ाइनेंशियली भी इस हफ्ते बैलेंस रहेंगी चीज़ें, यानी कि यहाँ पे कोई मुझे लॉस नज़र नहीं आ रहा, कोई परेशानी आपकी फ़ाइनेंशियली जो है इस हफ्ते नज़र नहीं आ रही। अच्छा,
अब है एंजल कार्ड्स की बारी। रिलेशनशिप में मेक द एफ़र्ट, और ये कह रहा है कार्ड कि अपनी तरफ से भी कुछ एफ़र्ट करें, इनिशिएट करें। दूसरे इंसान के इससे हर वक्त उम्मीद मत लगाएं, एक्सपेक्ट मत करें कि वो ही आपको जो है हर बार जो है वो कॉल करे या आपसे माफ़ी मांगे या आप प्यार का इजहार करे या कोई भी ऐसी चीज़, या अगर आप नाराज़ हैं या वो नाराज़ है लेकिन फिर भी वही पहल करे। तो इस वक्त कार्ड आपको कह रहा है कि आप भी थोड़ी एफ़र्ट कर लिया करें, हर वक्त उम्मीद मत लगाया करें कि अगला बंदा ही जो है सब कुछ करे। अच्छा, अब गाइडेंस के लिए कार्ड आया है, emotions are healing which enables you to put up in greater love. I will help you release anger and or unforgiveness from your heart. अपने दिल से, अपने दिमाग से माफ़ करें लोगों को। अगर लोगों ने आप पे कुछ ज़्यादतियाँ की हैं या नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, बुराइयां की हैं, जो भी किया है, लोगों को माफ़ कर दें बस, ठीक है। और अल्लाह पर छोड़ दें, कुदरत पर छोड़ दें, गॉड पर छोड़ दें, यूनिवर्स पर छोड़ दें कि उनका जो मामला है वो अल्लाह ही देखेगा, कुदरत देखेगी। और अपने गुस्से पे कंट्रोल करने की कोशिश करें, क्योंकि बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो गुस्से की वजह से हो सकती हैं। और आपको एक बड़ी मज़े की ज़बरदस्त सी टिप भी दूंगी गुस्से को कंट्रोल करने की, वो ये है कि आप ब्लू कलर का इस्तेमाल किया करें, क्योंकि आपका रूट चक्रा और थ्रोट चक्रा जब आपका ब्लॉक हो जाता है तो आपको उसको खोलने के लिए, उसको ओपन करने के लिए आपको ब्लू कलर का इस्तेमाल करना है। आप पहन सकते हैं ब्लू कलर के कपड़े, और या रुमाल रख सकते हैं, या कोई डोरी, कोई धागा आप अपनी रिस्ट पे, यानी कि आपकी बॉडी पर टच होना बहुत ज़रूरी है। तो ये आपने करना है अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए। तो ये थी आज की स्कॉर्पियंस की वीडियो इस हफ्ते की। और जाते जाते मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आज का वीडियो आपको कैसा लगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन, और वो है सेजिटेरियस, और देखते हैं सेजिटेरियस का ये हफ्ता कैसा गुजरेगा। तो अब है सेजिटेरियस वालों की बारी, और 25 जनवरी से लेकर 31 जनवरी आपका देखते हैं ये हफ़्ता कैसा गुजरने वाला है। और इसके अलावा मैं एंजल कार्ड्स, ऑरेकल कार्ड से भी आपको गाइडेंस दूंगी। पहला कार्ड आपके रिलेशनशिप के लिए, फिर है करियर के लिए, और इसके बाद है आपके फाइनेंसेस के लिए। रिलेशनशिप में थोड़ी सी मायूसी नज़र आ रही है, 8 ऑफ कप्स है। हो सकता है कुछ लोगों का इस हफ्ते ब्रेकअप हो जाए, कोई नाराज़गी हो सकती है, कोई ऐसा झगड़ा हो सकता है, हर्ट हो सकते हैं आप। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इमोशनल होते हुए नज़र आ रहे हैं इस हफ्ते। हो सकता है कि किसी के साथ जो है आप रिलेशनशिप ख़त्म कर दें, या जो आपने एक्सपेक्टेशंस रखी थी, उम्मीदें रखी थी, वो आपकी पूरी नहीं हो रही हैं, उदास हैं, परेशान हैं। तो इस हफ्ते थोड़ी परेशानी है रिलेशनशिप में, थोड़ा सा इसको आपने पेशेंटली हैंडल करना है। अब करियर के लिए 8 ऑफ वॉन्ड्स है सेजिटेरियस वालों के लिए। हो सकता है आप ट्रैवल करें अपने काम को लेके, वर्क रिलेटेड मुझे ट्रैवल नज़र आ रहा है। बाकी आपका जो करियर है वो बस ये ऐसे ही है कि कभी अच्छा कभी बुरा, यानी कि अप्स एंड डाउन्स मुझे फ़ील हो रहे हैं आपके करियर में। लेकिन मुझे लग रहा है कि इस हफ्ते काफ़ी बिज़ीनेस नज़र आ रही है, बहुत सारे काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। जगह मतलब प्रॉपर्टी का भी काम कर रहे हैं, फिर कोई और काम है तो वो भी कर रहे हैं, शेयर्स भी ले रहे हैं, कोई इन्वेस्टमेंट लोन कुछ भी ऐसा, या अगर कोई घर लेना चाह रहे हैं, प्लॉट लेना चाह रहे हैं, वो चीज़ें उन चीज़ों में भी बिज़ी हैं। और जो सियासत से जो जिनका ताल्लुक़ है वो भी इस हफ्ते काफ़ी बिज़ी रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर फायर का जो एलिमेंट है बिज़ीनेस का होता है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ का होता है, बहुत एनर्जी का होता है। यानी कि इस हफ़्ते आपकी एनर्जी काफ़ी हाई नज़र आ रही है, अपने कामों को लेके बहुत एम्बिशियस नज़र आ रहे हैं, फ़ैसले करते हुए नज़र आ रहे हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है आपके फाइनेंसेस का, अपने फाइनेंसेस को जगल करते हुए नज़र आ रहे हैं। 2 जगह पर हो सकता है 2 कारोबार कर रहे हों, 2 जगह पर अपने काम अपना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, तो अब सोच रहे हैं कि दोनों को बैलेंस करूँ। यहाँ पे भी मुझे
पैसे डालने हैं, यहाँ पे भी डालने हैं, दोनों काम जो है बैलेंस होना चाहिए। तो इन दोनों कामों को लेकर आप फंसे हुए लग रहे हैं। हो सकता है आपने प्रॉपर्टी की भी डील की हो, शेयर्स लिए हों, या कोई भी ऐसी चीज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं। घर के अखराजात आप और या कारोबार में जो है उन चीज़ों को बैलेंस कर रहे हैं। तो थोड़ा सा मुझे स्ट्रेस नज़र आ रहा है कि किस तरीके से मैं बैलेंस करूं, क्या करूं। तो ये है। अब एंजल कार्ड्स देखते हैं सजिटेरियस के लिए क्या मैसेज लेकर आया है। रिलीजियस फैक्टर्स, योर लव लाइफ इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय योर रिलीजियस अपब्रिंगिंग एंड स्पिरिचुअल पैथ। ये कह रहा है कि आपकी लव लाइफ में कुछ ऐसे चीज़ें आपने की हैं या अभी भी आप कर रहे हैं। हो सकता है कास्ट इशू हो सकता है, आप दोनों की कास्ट अलग अलग हो, कोई रिलीजन अलग अलग हो, या कोई ऐसी प्रॉब्लम्स हैं या फैमिली इश्यूज़ हैं, यानी कि फ़ैमिली अलग अलग हो कि कुछ लोग होते हैं ना कि आउट ऑफ फैमिली नहीं करना है रिश्ता, या कोई ऐसी चीज़ें जो हैं आपके रिलेशनशिप को काफ़ी इफ़ेक्ट कर रही हैं, मुतासिर कर रही हैं। अच्छा, जनरल रीडिंग गाइडेंस के लिए, यस द टाइमिंग इज़ राइट फॉर दिस न्यू वेंचर, अ हैप्पी आउटकम फॉलोज योर पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस। जो भी आप करना चाह रहे हैं, कोई न्यू वेंचर, तो ये टाइम आपके लिए बेस्ट है, बहुत अच्छा है, बहुत लकी है। तो आप अगर कोई काम शुरू करना चाह रहे हैं, चाहे वो रिलेशन हो, आपका करियर हो, कोई भी बिज़नेस हो, या अगर आप किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी में या किसी सोशल एक्टिविटी में अगर आप जो है पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, इन्वॉल्व होना चाहते हैं, तो ये टाइम जो है आपके लिए बड़ा लकी वो है। तो आपने कर सकते हैं, ये राइट टाइम है, और आपकी जो भी पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस हैं वो ज़रूर इंशाल्लाह आपकी पूरी होंगी। तो ये था सेजिटेरियस, और अब चलते हैं नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन। उससे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। और अब चलते हैं कैप्रिकॉर्न की तरफ और देखते हैं कैप्रिकॉर्न का ये हफ़्ता कैसा गुजरेगा। तो जनाब, अब है बारी कैप्रिकॉर्न वालों की, और कैप्रिकॉर्न जो है इसको बुर्ज जदी भी कहा जाता है। और अब देखते हैं जदी वालों का ये हफ़्ता, यानी 25 जनवरी से लेकर 31 जनवरी कैसा गुजरने वाला है। पहले मैं टैरो देखूंगी, उसके बाद मैं आपको ऑरिकल कार्ड से गाइडेंस भी दूंगी। फर्स्ट है रिलेशनशिप में, सेकंड है आपके करियर का है, फिर है आपके फाइनेंसेस का। रिलेशनशिप के लिए जो कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स, कुछ नया शुरू होने वाला है आपके रिलेशनशिप में, कोई खुशी मिलती हुई नज़र आ रही है। हो सकता है बच्चों की शादी का कुछ प्लान करें, या अगर जो सिंगल हैं उनकी शादी भी प्लान होती हुई नज़र आ रही है। आपके रिलेशनशिप में कोई बड़ा ख़र्चा आता हुआ नज़र आ रहा है। हो सकता है आप अपने पार्टनर को लेकर शॉपिंग करवाने जा सकते हैं, या बच्चों का कोई ख़र्चा निकलता हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर वो पेंटिकल का वो है ना, तो पेंटिकल जो है वो पैसों को शो करता है। और हो सकता है घर का कोई रेनोवेशन का कोई काम हो, कोई इस तरह की चीज़ भी हो सकती है। वैसे आपके रिलेशनशिप में इस हफ्ते स्टेबिलिटी नज़र आ रही है, कोई झगड़ा नहीं है, कोई ऐसी कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं है, और कोई शुरुआत है। अगर काफ़ी अरसे से ब्रेकअप है तो हो सकता है कि इस हफ्ते पैचअप के भी चांसेस हैं कुछ लोगों के लिए। और बाकी घर के मामलात, फाइनेंसेस, इस पे भी बात हो सकती है, आप डिस्कशन हो सकती है। या जो लोग किसी का इंतज़ार कर रहे, मतलब लाइफ में आने का इंतज़ार कर रहे थे, तो उनकी लाइफ में कोई आ भी सकता है। द जस्टिस का कार्ड है आपके करियर के लिए। करियर आपका जैसे बैलेंस मुझे नज़र आ रहा है इस हफ्ते, मामला जैसे काफ़ी एक्टिव रहेगा। मुझे लग रहा है कि इस हफ्ते कुछ फ़ैसले करते हुए नज़र आ रहे हैं, कोई काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स हो सकती हैं, प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ें मुझे बनाते हुए नज़र आ रहे हैं, और बड़ा दिल से कर रहे हैं, बहुत डेडिकेट होकर कर रहे हैं। और इस वक्त जो है दिल से नहीं सोच रहे बल्कि दिमाग से फ़ैसले ले रहे हैं, और बड़े समझदारी वाले फ़ैसले मुझे होते हुए नज़र आ रहे हैं। डिसीशंस जो हैं, आपकी डिसीजन पावर जो है वो माशाल्लाह से बड़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है इस हफ्ते।
फाइनेंसिस के लिए एस ऑफ सोर्ड है और ये कह रहा है फाइनेंशियली मुझे थोड़ी सी हर्डल्स हैं, कुछ शुरू कर रहे हैं कुछ नया, लेकिन थोड़ी रुकावट है या डिले हो रही हैं चीज़ें और आप इंतज़ार कर रहे हैं, उस वजह से थोड़ा सा ज़हनी तनाव हो सकता है। इंसान ऑब्वियसली अगर थोड़ा सा डिले हो जाए, एक्सपेक्ट बंदा एक प्लान करता है कि अब इस डेट को मुझे ये चीज़ को ये वेंचर शुरू करना है, लेकिन वो हो ना सके, डिले हो जाए, तो थोड़ा सी परेशानी का सामना करते हुए नज़र आ रहा है। अभी आपके दिमाग में कुछ न्यू आइडिया आ सकता है इस हफ्ते कुछ लोगों के लिए कि मैं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर दूँ या कोई कारोबार ऐसा शुरू कर दूँ या लोन ले लूँ बैंक से, कोई ऐसी चीज़ मुझे आपके दिमाग में प्लान बनते हुए आपके दिमाग में क्यों न्यू आइडिया आ रहा है इस हफ्ते। अच्छा, अब मैं देखती हूँ एंजल कार्ड्स आपको क्या कह रहे हैं रिलेशनशिप के लिए। इंगेजमेंट का कार्ड है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कुछ लोग शादी का, एंगेजमेंट का बात पक्की हो रही है, तो ये कह रहा है योर लव लाइफ इज़ असेंडिंग टू अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। हो सकता है जो लोग कमिटमेंट का वेट कर रहे थे और पर्सन आपका कमिटमेंट नहीं दे रहा था, या अगर जो वाकई सीरियस नहीं होगा ऑब्वियसली वो भाग जाएगा, और जो वाकई आपके साथ सिंसियर होगा वो आपको कमिटमेंट ज़रूर देगा। तो कुछ लोगों की इंगेजमेंट भी हो सकती है इस हफ्ते, शादी हो सकती है, कमिटमेंट हो सकती है, या कोई पर्सन आपकी ज़िंदगी में इस हफ्ते आने के चांसेस हैं। जनरल गाइडेंस के लिए मैं देखती हूँ कैप्रिकॉन वालों के लिए, यस द टाइमिंग इज़ राइट नाउ फॉर दिस न्यू वेंचर। बड़ा ज़बरदस्त आपके लिए कार्ड आया है, वो ये कह रहा है कि ये टाइम बड़ा अच्छा है, कोई नई, जैसे कि आपके लिए एस ऑफ सोर्ड फाइनेंसेस में आया था, तो गाइडेंस भी यही दे रहा है कि ये टाइम बड़ा लकी है आपके लिए, ये हफ्ता बहुत अच्छा और लकी होगा अगर आप कोई नई चीज़ शुरू करें जो आपने काफ़ी अरसे से, अगर कुछ लोगों ने प्लान की हुई हो, कहीं इन्वेस्टमेंट की, कोई प्रॉपर्टी लेने की, कोई भी ऐसी कोई लेन देन हो सकता है, कोई बिज़नेस हो सकता है, गाड़ी लेना, कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है। तो ये टाइम बड़ा राइट टाइम है आपके लिए और इसका आउटकम जो है वो बहुत हैप्पी होगा। और बस अपनी एक्सपेक्टेशंस, अपनी सोच जो है वो आपको पॉजिटिव रखनी है। तो ये था कैप्रिकॉन के लिए ये हफ़्ता, और जाते जाते मैं यही कहूँगी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिएगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन एक्वेरियस की तरफ और देखते हैं एक्वेरियस का ये हफ़्ता कैसा रहेगा। तो जनाब अब बारी है एक्वेरियस वालों की, और अब देखते हैं टैरो कार्ड्स आपके लिए क्या लेकर आए ये हफ़्ता, यानी कि 25 जनवरी से लेकर 31 जनवरी कैसा गुजरेगा। फिर उसके बाद मैं ऑरेकल कार्ड्स की गाइडेंस भी आपको दूंगी। पहला है रिलेशन का, उसके बाद है आपके करियर का, और फिर फाइनेंसेस का। रिलेशनशिप के लिए जो कार्ड है 8 ऑफ सोर्ड, ये आपको कह रहा है कि आपके दिल में बहुत खौफ है, इनसिक्योरिटीज़ हैं अपने रिलेशनशिप को लेके, और आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं और बहुत ज़्यादा प्लान करते हैं, ये होगा ये होगा, जब वो नहीं होता तो आपको नाउमीदी होती है, और ऊपर से आप आप बहुत ज़्यादा खौफज़दा रहते हैं और फियर्स आपके माइंड में बहुत रहते हैं। क्या हो सकता है अपने पास्ट में कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हों, कोई ऐसे तजुर्बात हुए हों जो अच्छे ना गुजरे हों, शादी टूटी हो, आपकी डिवोर्स हुई हो, सेपरेशन हुई हो, इंगेजमेंट ख़त्म हुई हो या ब्रेकअप हुआ हो, तो वही चीज़ आपके दिमाग में आज भी चल रही है। तो ये हफ्ता ऐसे ही जैसे आपके दिमाग में वही चीज़ें चलती रहेंगी और फिर आप परेशान, वो चीज़ें आपको परेशान कर सकती हैं, आपकी परेशानी में इजाफ़ा कर सकती हैं। तो आपको इस खौफ से, इस इनसिक्योरिटी से निकलना है, आपको इस चीज़ से निकलना है, अपने आप को फ्री करना है, अपनी ज़िंदगी आगे की तरफ देखना है, अपने आप को मूव ऑन करना है। 2 ऑफ वॉन्ड्स जो है वो कार्ड है आपके करियर के लिए। इंतज़ार कर रहे हो सकता है कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ का, कोई बिज़नेस अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं, या किसी ने कहा है, उम्मीद दिलाई है कि
कोई भी उम्मीद जो है, किसी उम्मीद का वे इंतज़ार करें, या किसी ने कहा है कि भी वेट करो, आगे हम देखते हैं कि ये क्या, कहाँ पर जो है इन्वेस्टमेंट करनी है, या किसी पार्टनर ने आपको कहा है कि मैं पैसे दूंगा, इन्वेस्ट करूंगा, या जो भी है, या कोई ज़मीन के कोई मामलात हो सकते हैं, कोई लैंड, कोई प्रॉपर्टी के हो सकते हैं, वो भी आप वेटिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, और किसी जॉब अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं, या हो सकता है किसी के जॉब से रिलेटेड किसी मेल का, किसी क्या कहते हैं मैसेज का आप वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं कि यहाँ जॉब होगी या नहीं होगी, क्या है, तो वेटिंग वाली सिचुएशन नज़र आ रही है। या हो सकता है आपने बहुत सारा काम किया हो, उसका रिज़ल्ट मिलना हो, या बोनस का, या कोई ऐसी चीज़ मुझे वेटिंग वाली नज़र आ रही है। 4 ऑफ सोर्ड आपके फाइनेंसिस के लिए है। ये कह रहा है कि फाइनेंसिस वाले जो मामलात हैं इस हफ़्ते आपने नहीं करने हैं। सिचुएशन थोड़ी स्टक नज़र आ रही है। अब सोच भी आप बहुत रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कि क्या होगा मेरे फाइनेंसिस का, करियर का। तो इस वक्त ये हफ़्ता थोड़ा सा स्टक नज़र आ रहा है। अगर आपके माइंड में कुछ आइडियाज़ भी हैं, प्लान हैं, तो इस हफ़्ते आप कोई काम नहीं कीजिएगा, उस पर वर्क करने की आपको ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा ठहर जाएं। ये हफ़्ता थोड़ा सा इतना मुनासिब नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, तो अब मैं देखती हूँ ऑरेकल कार्ड्स आपको क्या गाइड कर रहा है आपके रिलेशनशिप के लिए। इंगेजमेंट का कार्ड है, योर लव लाइफ इज़ असेंडिंग टू अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। हो सकता है किसी की आप कमिटमेंट का इंतज़ार कर रहे हों, इंगेजमेंट, कुछ लोगों की शादी भी के भी चांसेस हैं, इंगेजमेंट के हैं, बात पक्की, कोई लाइफ पार्टनर आपकी ज़िंदगी में आ सकता है, तो कोई कमिटमेंट भी मिलती हुई नज़र आ रही है इस हफ्ते। या अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे क्या अब शादी कर लेनी चाहिए, नहीं, क्या ये राइट टाइम है, क्या ये मुनासिब मेरे लिए वक्त है या नहीं है, तो बिल्कुल ये वक्त जो है आपकी शादी के लिहाज से, रिलेशनशिप के लिहाज से ये अच्छा वक्त है, सही वक्त है। आप जो है आप कदम उठा सकते हैं, स्टार्ट ले सकते हैं अपनी ज़िंदगी का। जनरल गाइडेंस के लिए आए हैं, इट इज़ सेफ फॉर यू टू बी पावरफुल, यू नो हाउ टू बी पावरफुल इन अ लविंग वे दैट बेनिफिट्स अदर्स एंड एज वेल एज योर सेल्फ। अपनी पावर को यूज़ करना है। हर कुदरत ने, अल्लाह ताला ने, गॉड ने हर इंसान को एक पावर दी है, पावरफुल बनाया है। हम जो हैं अशरफुल मखलूक़ात हैं, और लेकिन हम अपनी पावर्स जो हैं वो इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि उनको नेगेटिव चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं, पॉजिटिव चीज़ों में इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो हमें अपनी पावर को सही तरीके से, सही डायरेक्शन में इस्तेमाल करना है, और दूसरों को भी फ़ायदा देना है, और ख़ुद को भी फ़ायदा देना है, दूसरों के फ़ायदे के लिए भी सोचना है, और अपने फ़ायदे के लिए भी सोचना है। तो ये थी आज की एक्वेरियस की रीडिंग, और अब चलते हैं अगले बुर्ज की तरफ। उससे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकॉन को प्रेस करें, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आज का वीडियो आपको कैसा लगे। तो नेक्स्ट जो ज़ोडिएक साइन है वो है पाइसेस, और पाइसेस हमारा लास्ट ज़ोडिएक साइन है। तो जनाब अब बारी है पाइसेस वालों की। अब देखते हैं पाइसेस का जो ये हफ़्ता कैसा गुजरेगा। टैरो आपके लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं, ऑरेकल कार्ड्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं इस हफ्ते, आपको क्या करना चाहिए पाइसेस वालों को। फर्स्ट कार्ड आपके रिलेशनशिप का है, सेकंड करियर का है, और थर्ड आपके फाइनेंसेस का है। रिलेशनशिप के लिए कार्ड है द स्टार का, और ये बड़ा अच्छा और हीलिंग कार्ड होता है। हो सकता है आपने काफ़ी प्रॉब्लम्स आपने फेस किए हों, लेकिन अब जो इस हफ्ते आपके रिलेशनशिप को हीलिंग की ज़रूरत है, और वो हीलिंग आपको मिल रही है। कुदरती तौर पर आपका रिलेशनशिप जो है वो हील हो रहा है। अल्लाह पे भरोसा रखें, कुदरत पे भरोसा रखें, फेथ रखें, और होप्स रखें, उम्मीद रखें, पॉजिटिव उम्मीद रखें कि जिस चीज़ से भी आप गुज़र रहे हैं वो इंशाल्लाह दूर हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। हर चीज़ का एक साइकिल होता है, एक पीरियड होता है, वो एंड ज़रूर होना होता है किसी का, 1 साल बाद, 6 महीने बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद, तो वो पीरियड ज़रूर ख़त्म होता है। और वो मुझे पीरियड जो है वो ख़त्म होता हुआ इस हफ़्ते नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे ये हैप्पीनेस का कार्ड भी है, तो इस
हफ्ते पाइसेस वालों को रिलेशनशिप वाइज खुशियाँ मिलती हुई नज़र आ रही हैं। वो खुशी किसी चीज़ से भी रिलेट हो सकती है, शादी से, कमिटमेंट से, स्टेबिलिटी से, आपस में मिलकर बात करने से, एक दूसरे के साथ जो है कम्युनिकेट करने से। तो ये हफ़्ता पाइसेस वालों के लिए बड़ा हैप्पीनेस लेकर आ रहा है। तो अब ये है करियर के लिए है एस ऑफ सोर्ड। करियर में थोड़ी मुश्किलात हैं, सोचते आप बहुत ज़्यादा हैं, प्लान्स आप बहुत करते हैं, शेख चिल्ली के मंसूबे बहुत बनाते हैं, लेकिन अमल ज़रा कम करते हैं। ये कह रहा है कि इस हफ़्ते आपके माइंड में कुछ न्यू आइडियाज़ आएंगे, उस पर आपको वर्क करने की ज़रूरत है। अपने माइंड को क्लियर करें, अपनी डायरेक्शन को क्लियर करें, और ये आप जो है जो भी आपके माइंड में आइडियाज़ हैं उनको मटीरियलाइज़ करें, उनको काम करें, उन पर काम करें। ठीक है, सिर्फ सोचने से जो है वो चीज़ें खुद ब खुद नहीं होती, बल्कि एक्शंस लेने पड़ते हैं। तो ये हफ़्ता एक्शन लेने का है। पेज ऑफ कप्स आपके फाइनेंसेस के लिए है। मुझे लग रहा है कि बच्चों पर अखराजात होंगे, और अगर बच्चों पर अखराजात हो भी जाते हैं तो इंसान को खुशी से कर लेना चाहिए, लेकिन ऑब्वियसली यार ओवर नहीं होना चाहिए, किसी भी चीज़ को कंट्रोल में रखना चाहिए। अच्छा, दूसरा ये कि मैं ये कहूँगी कि फाइनेंसिस पे थोड़ा फोकस करें। जो भी आप काम करें, कारोबार करें, कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, प्रॉपर्टी ले रहे हैं, तो बहुत सोच समझकर उसको देखभाल कर उसके बाद आप कोई डील किया करें। इतनी जल्दी जो है जल्दबाजी में कोई काम नहीं किया करें कि किसी पे ट्रस्ट कर दिया, किसी दोस्त पर, किसी के कहने पर आ गए और फ़ौरन जो है ना आपने डील कर दी, इन्वेस्टमेंट कर दी। नहीं, ख़ुद आपने उसको जो है देखना है, भालना है, उसके बाद जो है फ़ैसला करना है कि यहाँ पर मुझे पैसा अपना लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए, या सेव करना चाहिए, क्या करना चाहिए, प्रॉपर्टी या शेयर्स लेना चाहिए, या कोई भी ऐसी चीज़ जहाँ पे भी आपका पैसा जो है आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो वो आपको बहुत सोच समझकर फोकसली करना है। अब देखती हूँ आपके ऑरेकल कार्ड्स रिलेशनशिप के लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं। कॉलिंग इन योर सोलमेट, योर कॉलिंग इन योर सोलमेट आया है आपके लिए। योर प्रेयर्स, अफर्मेशंस एंड विजुअलाइजेशन हेल्प ब्रिंग यू टुगेदर, यानी कि जिसके बारे में आप सोचते हैं, जिससे प्यार करते हैं, और हो सकता है वो आपसे दूर हो, तो कार्ड आपको कह रहा है कि आप विजुअलाइज़ करें। अफर्मेशंस कह सकते हैं। मेरी बहुत सारी वीडियोज़ में मैंने जो है टेक्निक बताई हैं विजुअलाइजिंग की, और अफर्मेशंस बताई हैं। आप ख़ुद अपनी अफर्मेशंस, पॉजिटिव अफर्मेशंस प्रेजेंट टेंस में बनाएं और वो बोलें, अच्छा बोलें, पॉजिटिव बोलें, और हैप्पीनेस या रोमांटिक, इस तरह की बातें आप रिपीट करेंगे रात के टाइम, सुबह टाइम, या जब भी आपको टाइम मिलता है। अच्छी वाइब्स देंगे जब उस अगले पर्सन को, तो वो ख़ुद ब खुद जो है वो पॉजिटिविटी आती रहेगी आपके रिलेशनशिप में। अच्छा, अब देखते हैं जनरल गाइडेंस के लिए ऑरेकल कार्ड्स क्या कह रहे हैं। ये कार्ड कह रहा है, आई एम द एंजल ऑफ फैमिलीज, अ हैप्पी चेंज और एडिशन इज़ कमिंग टू योर फैमिली। ये कार्ड बड़ा मज़े का है, बहुत अच्छा है, बड़ा लकी कार्ड है। और ये कह रहा है कि जो एक्सपेक्ट कर रहे थे अपनी फैमिली में किसी का किसी नए बच्चे का या न्यू बॉर्न का, तो ये हफ़्ता जो है वो फैमिली ग्रोथ का है। हो सकता है कि आपकी फैमिली में इजाफ़ा हो, या हो सकता है कि आपकी सिबलिंग्स में, या मतलब इस तरह का कोई लग रहा है कि कोई बच्चा आ रहा है, मतलब कोई जो प्रेगनेंसी या किसी ने आपकी फैमिली में कोई कंसीव करा है, तो ये हफ़्ता लग रहा है। दूसरा हैप्पी चेंज और एडिशन, यानी कि ये हफ़्ता हैप्पीनेस का लग रहा है। अगर कोई इस तरह की कोई चीज़ ना हो तो कोई अच्छी न्यूज़, कोई गुड न्यूज़ आपके पास आ सकती है जो आपको हैप्पीनेस देगी, खुश रखेगी। और यही है जनरल गाइडेंस। तो ये था आज का वीडियो, और आई होप पाइसेस वालों को और सबको मेरा आज का वीडियो, जैसे कि आप कमेंट सेक्शन में मेरी इतनी तारीफ़ करते हैं, आज भी ज़रूर तारीफ़ करेंगे। अगर कुछ बुरा लगता है तो कमेंट सेक्शन में वो भी बता सकते हैं, और अगर कुछ आइडियाज़ हैं तो वो भी दे सकते हैं।
तो जाते जाते अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि मेरी वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं। बेल आइकॉन को प्रेस कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।